जानते हैं सर, बिहार के लोगों की सबसे बड़ी कमी क्या है? ये लोग सही जनसेवक का चुनाव नहीं कर पाते हैं। कोई भी धूर्त ठग बेईमान आकर के बिहार के गरीबी, भुखमरी और लाचारी को खत्म करने की बात कर देता है तो ये लोग बिना सोचे समझे उसके बारे में जाने उसी को अपना भगवान मान लेते हैं। प्रशांत किशोर सीएए का विरोध किए। आपको पता है कि सीएए क्या होता है? सीएए का मतलब क्या होता है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2014। यह कानून जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो हिंदुओं पर अत्याचार होता है उससे पीड़ित हिंदुओं को भारत में नागरिकता देने की कानून है सीएए। और इसी सीएए का विरोध प्रशांत किशोर किए थे। आखिर राष्ट्रवाद का पैमाना क्या है? किस पैमाने में नापा जाए प्रशांत किशोर के इस्लामिक प्रेम को और किस कलम से गद्दार को वफादार लिख दिया जाए? आपसे ये पूछा जाए कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए सभी रोहिंग्या घुसपैठिए मुसलमानों को देश से बाहर निकालकर फेंकना चाहिए कि नहीं फेंकना चाहिए? तो आपका जवाब होगा कि जरूर बाहर निकालना चाहिए उन रोहिंग्या घुसपैठिए मुसलमानों को। लेकिन प्रशांत किशोर नहीं चाहते हैं कि घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाए। ये प्रशांत किशोर घुसपैठियों को देश में पाल पोस कर हिंदुओं का नरसंहार करवाना चाहते हैं। तभी तो ये एनआरसी का विरोध किए। आखिर कैसे इनका कोई समर्थन कर दे? और आप कहते हैं कि प्रशांत किशोर का विरोध मत करो, ये बिहार को बदलने आया है, नौकरी देने आया है, पलायन को रोकने के लिए आया है। अरे ये व्यक्ति जो है आपके बिहार को रोहिंग्या और घुसपैठियों का गढ़ बनाने के लिए आया है। और आप अंदाजा लगाइए ना कि जो व्यक्ति सत्ता में नहीं है फिर भी देश हित के एक भी कार्य का समर्थन नहीं किया, उससे आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है सत्ता में आएगा तो देश हित और जनहित में काम करेगा। मेरे लिए यानी कवि बाला बिहारी के लिए राजनीति बाद में है। मेरी कलम, मेरी कविता और मेरा देश पहले है और मैं किसी भी हाल में प्रशांत किशोर जैसे देश विरोधी का समर्थन नहीं करूंगा और नहीं करूंगा। जय हिंद। प्रशांत किशोर के ऊपर बोलने पर कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर बिहार को बदलने के लिए आए हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रशांत किशोर सीएए, एनआरसी और वक्फ बोर्ड जैसे बिल पर अपना विरोध जता चुके हैं। और जितने भी लोग प्रशांत किशोर का सपोर्ट कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये सीएए, एनआरसी और वक्फ बोर्ड बिल क्या होता है, इसका फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है। जानते हैं सर, बिहार के लोगों की सबसे बड़ी कमी क्या है? ये लोग सही जनसेवक का चुनाव नहीं कर पाते हैं। कोई भी धूर्त ठग बेईमान आकर के बिहार के गरीबी, भुखमरी और लाचारी को खत्म करने की बात कर देता है तो ये लोग बिना सोचे समझे उसके बारे में जाने उसी को अपना भगवान मान लेते हैं। प्रशांत किशोर सीएए का विरोध किए। आपको पता है कि सीएए क्या होता है? सीएए का मतलब क्या होता है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2014। यह कानून जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो हिंदुओं पर अत्याचार होता है उससे पीड़ित हिंदुओं को भारत में नागरिकता देने की कानून है सीएए। और इसी सीएए का विरोध प्रशांत किशोर किए थे। आखिर राष्ट्रवाद का पैमाना क्या है? किस पैमाने में नापा जाए प्रशांत किशोर के इस्लामिक प्रेम को और किस कलम से गद्दार को वफादार लिख दिया जाए? प्रशांत किशोर एनआरसी का विरोध किए। एनआरसी का मतलब क्या है पता है आपको? नहीं पता है? तभी तो कोई भी मदारी वाला आता है, डमरू बजाता है और आप उसके धुन पर नाचने लगते हैं। एनआरसी का मतलब राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। यह एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें भारत के सभी वैध नागरिकों के नाम शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि अवैध प्रवासियों की पहचान करना और उन्हें देश से बाहर निकालना। क्या आप नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में रह रहे जितने भी जिहादी, घुसपैठिए, रोहिंग्या मुसलमान हैं उनकी पहचान करके उनको देश से बाहर निकाला जाए? अगर आपसे ये पूछा जाए कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए सभी रोहिंग्या घुसपैठिए मुसलमानों को देश से बाहर निकालकर फेंकना चाहिए कि नहीं फेंकना चाहिए? तो आपका जवाब होगा कि जरूर बाहर निकालना चाहिए उन रोहिंग्या घुसपैठिए मुसलमानों को। लेकिन प्रशांत किशोर नहीं चाहते हैं कि घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाए। ये प्रशांत किशोर घुसपैठियों को देश में पाल पोस कर हिंदुओं का नरसंहार करवाना चाहते हैं। तभी तो ये एनआरसी का विरोध किए। आखिर कैसे इनका कोई समर्थन कर दे? ये व्यक्ति जो है प्रशांत किशोर हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यह वक्फ बोर्ड बिल का भी विरोध किए। वक्फ बोर्ड बिल कानून जो है ये मुख्य रूप से वक्फ बोर्ड के मनमाने अधिकार को कम करने के लिए बनाया गया, जो उन्हें अनिवार्य सत्यापन के बिना किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति के रूप में दावा करने की अनुमति देता था। अभी कुछ दिन पहले आपने खबर सुना होगा
कि पूरे गांव के गांव जो बसे हैं वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। मतलब कि अगर वक्फ बोर्ड आपके घर पर, आपके जमीन पर अगर दावा कर दे कि ये जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, और आपके पास अगर कागज भी है उस जमीन का, उस घर का, और वक्फ बोर्ड के पास कोई भी सबूत, कोई भी कागज नहीं है, तब भी वो जमीन और वो घर वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानी जाएगी। और इतने खतरनाक कानून को खत्म करने पर प्रशांत किशोर इस कानून का विरोध किए थे। और आप कहते हैं कि प्रशांत किशोर का विरोध मत करो, ये बिहार को बदलने आया है, नौकरी देने आया है, पलायन को रोकने के लिए आया है। अरे ये व्यक्ति जो है आपके बिहार को रोहिंग्या और घुसपैठियों का गढ़ बनाने के लिए आया है। और आप अंदाजा लगाइए ना कि जो व्यक्ति सत्ता में नहीं है फिर भी देश हित के एक भी कार्य का समर्थन नहीं किया, उससे आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है सत्ता में आएगा तो देश हित और जनहित में काम करेगा। मेरे लिए यानी कवि बाला बिहारी के लिए राजनीति बाद में है, मेरी कलम, मेरी कविता और मेरा देश पहले है। और मैं किसी भी हाल में प्रशांत किशोर जैसे देश विरोधी का समर्थन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा और नहीं करूंगा। और मैं कवि बाला बिहारी दावे के साथ कहता हूं कि मैं बिहार में प्रशांत किशोर के सरकार को नहीं बनने दूंगा। और इतना सब कुछ जानने, सुनने, समझने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।